मंथरा कई संवाद। मंथरा ने नगर की सजावट को देखा और सुना कि सुंदर मांगलिक बाजे बज रहे। उसने लोगों से पूछा तो राम का तिलक सुनकर उसके हृदय में दाह हो उठा। तब वह कुबुद्धि विचार करती है कि किस प्रकार इसी रात में विघ्न पड़े, जैसे शहद के छत्ते के लिए कुटिल की रातनी ये दाव लगाए कि इसे किस प्रकार ले लूं। तब वह उदास होकर ककेई के पास गई। रानी ने हंसकर कहा, तुम मलिन क्यों है? मंथरा उत्तर नहीं देती और ऊंची श्वास ले स्त्री चरित्र करके आंसू गिराती है। ककेई ने हंसकर कहा, तेरे बड़े गाल हैं। ऐसा मेरे मन में आता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। इतने पर भी बड़ी पापनी मंथरा नहीं बोली, मानो काली नागिन सांस छोड़ती है। तब रानी ने भयभीत होकर कहा, कहती क्यों नहीं? राजा राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। ये सुनकर कुबड़ी के हृदय में पीड़ा हुई, उसका हृदय जल उठा। तब मंथरा बोली, हे माता, कोई मुझे क्या शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर गर्व करूंगी? राम के सिवा आज किसकी कुशल है जिसे राजा युवराज पद दे रहे? अब कौशल्या का ब्रह्मा दाहिना हो गया है। राम राज्य अभिषेक की तैयारियां देख उनके हृदय में गर्व नहीं समाता। जाकर नगर की सजावट क्यों नहीं देखती, जिसे देखकर मेरा मन शुद्ध है। पुत्र भरत विदेश में है, तुम्हें सोच नहीं है? जानती हो कि राजा हमारे वश में है। पलंग पर तोशक तकिया लगाकर सोना तुम्हें बहुत प्रिय है, परंतु राजा की चतुराई तुम्हें नहीं दिखती है। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर रानी ने उसे मलिन मन जाना। वह खींच गई और डपट कर बोली, अब दूर ही हो। हे गर्व फोड़नी, फिर ऐसा कहेगी तो जीभ खिंचवा दूंगी। जो काने अंगहीन, कुबड़े, कुटिल और दुराचारी होते हैं, यदि वह स्त्री है तो अधिक अवगुण समझो, फिर दासी हुई तो कहना ही क्या। ऐसा कहकर ककेई मुस्कुराई। ककेई ने फिर कहा, हे प्रिय वादनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, तेरे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा, वही दिन सुदीन सुमंगलों का देने वाला होगा, क्योंकि बड़ा भाई स्वामी और छोटा सेवक, ये सूर्यवंश की सुंदर रीति है। यदि सचमुच ही कल राम का तिलक है तो हे सखी, अपनी मन बाती वस्तु मांग, मैं दूंगी तुम्हें। कौशल्या के ही समान राम को सब माताएं सहज स्वभाव से प्यारी हैं। फिर मेरे ऊपर तो राम और भी प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके इस बात को देखा है। यदि ब्रह्मा कृपा करके पुण्य मनुष्य का जन्म दे तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्र वधू हो। राम मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, उनके राज तिलक से तुझे दुख क्यों है? तुझे भरत की शपथ है, तू कपट छोड़कर सत्य कह कि इस हर्ष के समय तू खेद क्यों कर रही है? मुझे इसका कारण सुना। तब मंथरा बोली, एक ही बार में सारी आशा पूर्ण होगी। अब कुछ कहना होगा तो दूसरी जीभ से कहूंगी। अब अगर सिर फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छा कहते हुए भी आपको बुरा लगा। हे माता, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वह तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी हूँ, इसीलिए अब मैं भी ठकुरा सोहाती बातें कहूँगी या रात दिन चुप रहूँगी। ब्रह्मा ने कुरूप बनाकर परवश कर दिया। जो बोया है सो काटती हूँ, जो दिया है सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमें क्या हानि है? मैं दासी छोड़कर रानी तो नहीं हो जाऊंगी। ये मेरा स्वभाव ही जलाने लायक है कि आपका बुरा मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैंने कुछ बात कही। सो हे देवी, क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। स्त्रियां क्षणिक बुद्धि होती है। रानी ने देवताओं की माया के वश में होने के कारण कपट युक्त प्यारी दासी के वचनों को सुनकर उसे सुहृदय जानकर उस पर विश्वास किया। वह बारंबार मंथरा से पूछती है, मानो बिल्लिनी के गान से मृगी मोहित होगी। जैसे होनी थी वैसे ही बुद्धि फिर गई। तब अच्छा गा जानकर दासी हर्षित हुई। तुम पूछती हो पर मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि मेरा गढ़ फोड़नी नाम रखती है। ऐसी बातों से ककेई को अपने अनुकूल करके अयोध्या को साढ़े साथी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने कहा है कि मेरे राम सीता प्यारे हैं और राम को आप प्यारी है। ये बात सत्य है, पर यह बात पहले थी, अब नहीं। समय पलट जाने पर मित्र शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल कुल का पोषण करता है, परंतु वही सूर्य बिना जल के जलाकर उसे छार कर देता है। आपकी जड़ सोत उखाड़ना चाहती है, उसे उपाय रूपी बाड़ी लगाकर रोध दो।
तुमको अपने सौभाग्य के बल से सोच नहीं हो, राजा को अपने वश में जानती हो, परंतु वह मन के कपटी और मुंह के मीठ बोलने हैं और आपका स्वभाव सरल है। किंतु राम जी की माता चतुर है, उन्होंने अवसर पाकर अपना कार्य बना लिया। राजा ने भरत को ननिहाल भेजा है, इसमें राम की माता कौशल्या की ही सम्मति समझे। कौशल्या चाहती है कि सब सोते मुझे अच्छी तरह सेवे, और इधर आप पति के बल पर गर्वाती हैं। जो कौशल्या के हृदय में सलाती है वह चतुर है, उनका कपट लख नहीं पड़ता। इधर राजा आपके ऊपर प्रेम करते, किंतु उसे कौशल्या सोत के स्वभाववश देख नहीं सकती। उसने जाल रचकर राजा को अपनाकर राम के राज्य अभिषेक के लिए मुहूर्त निश्चय कर लिया। इस कुल में राम को तिलक होना उचित है, सबको अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु अगली बात विचार कर मुझे डर लगता है, सो ये फल उल्टा उसे ही मिले। तब मंथरा ने कितने ही कुटिलपन की बातें कहकर कैकेयी के हृदय में कपट का प्रबोध कर दिया। उसने सैकड़ों सोतों की कथा कही, जिससे बैर विरोध और बढ़े। 22 वर्ष कैकेयी के हृदय में विश्वास हो गया, जिससे रानी अपनी शपथ दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, आप क्या पूछती हैं? क्या अभी तक आप नहीं समझी? अपना भला बुरा तो पशु भी पहचानते हैं। 15 दिनों से राम के तिलक की तैयारियां हो रही है और आप आज मुझे इसकी खबर पा रही हैं। मैं आपके राज्य में खाती पहनती हूँ, मुझे इसका सच कहने में कुछ दोष नहीं है। यदि मैं कुछ असत्य बनाकर कहूंगी तो भगवान इसका दंड मुझे देंगे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखिए कि ब्रह्मा ने आपके लिए विपत्ति का बीज बो दिया। अब मैं रेखा खींचकर कहती हूँ कि हे भामिनी, आप दूध की मक्खी की तरह हो जाएंगी। यदि पुत्र सहित सेवा करेंगी तो घर में रह सकेंगी, अन्यथा नहीं। जैसे कुदरू ने बीनता को दुख दिया था, वैसे ही कौशल्या भी तुम्हें दुख देगी। भरत जेल खाने में रहेंगे और लक्ष्मण राम के मंत्री होंगे। कैकेयी ये कटुवाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ कह न सकी। शरीर में पसीना हो आया और केले की तरह कांपने लगी। तब ये देखकर मंथरा ने दांतों के नीचे जीभ दबा ली। तब मंथरा ने करोड़ों कपट की कहानियां कहकर रानी को समझाया कि धीरज धरिए। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्रिय लगने लगी। वह बगुली को हंसनी समझकर सराहने लगी। वह बोली, हे मंथरा, तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है। मैं प्रतिदिन रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे नहीं कहती हूँ। हे सखी, मैं क्या कहूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती। मैंने तो अपने अधिकार भर में किसी की बुराई नहीं की। न जाने किस पाप के कारण देव ने मुझे ऐसा सहसा एक साथ ही ये असहाय दुख दिया है। मैं मैके में जाकर भले ही जन्म बिताऊंगी, परंतु जीते जी सोत की सेवा नहीं करूंगी। जिसे ईश्वर शत्रु के अधीन रखकर जिलाता है, उसका मरना ही अच्छा है, उसे जीना नहीं चाहिए। रानी ने अनेक प्रकार के दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर कुबड़ी ने त्रिया चित्र ठाना और कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपका सुख आहिवात दिन दिन दूना होगा। जिसमें आपकी ऐसी बुराई सोची है, वही उसका परिणाम भोगेगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये बुरी सलाह सुनी है, तब से न तो दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मैंने गुनियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, ये सत्य है। हे भामिनी, जो करो तो मैं उपाय कहूँ, क्योंकि राजा तुम्हारी सेवा से तुम्हारे वश में है। रानी ने कहा, मैं तो तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, अपने पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा बड़ा दुख देखकर कहती है। मैं उसे अपनी भलाई के लिए क्यों न करूँगी। कुबड़ी रूपी कसायन ने कपट रूपी छुरियों को हृदय रूपी पत्थर पर तेज करके कैकेयी को अपनी बात मनाने के लिए स्वीकार कराया। कैकेयी अपने पास के दुख को वैसे ही नहीं देखती जैसे बलि पशु हरी घास को तो चरता है, पर आसक्तर मनुष्य की ओर उसका ध्यान नहीं रहता। मंथरा की ये बातें सुनने में तो मधुर है, परंतु परिणाम कठोर है, मानो शहद में विष घोल कर दे रही है। कहा, हे स्वामिनी, जो कथा मुझसे कही थी उसकी शुद्ध है या नहीं? आपके वह दोनों वरदान जो राजा के पास धरोहर हैं, उन्हें आज मांग कर अपनी छाती ठंडी कीजिए। पुत्र को राजा और रामचंद्र को बनवास दे, सोत का सब आनंद छीन लो, किंतु जब राजा रामचंद्र की सौगंध खाए तब मांगना, जिससे बात न टले। आज की रात बीत जाने से काम बिगड़ जाएगा। मेरी इस बातों को प्राणों से भी प्रिय समझो।
इस प्रकार उस पापनी मंथरा ने ककेई के ऊपर बड़ी गाल लगाकर कहा कि अब तुम कोप गृह में जाओ और सब काम होशियारी के साथ करना, राजा पर जल्दी विश्वास ना करना। फिर तो कुबड़ी को रानी ककेई प्राणों के समान प्रिय समझकर बड़ी बुद्धि वाली कहकर उसकी बड़ाई करने लगी और बोली, मंथरा, में तेरे समान इस संसार में मेरा ही चाहने वाला दूसरा कोई नहीं। तू मुझ बहते हुए ही की आधार हुई। हे सखी, यदि मेरा मनोरथ काल विधाता पूर्ण कर दे तो तुझे अपनी आंखों की पुतली कर लूंगी। इसी प्रकार दासी मंथरा को बहुत प्रकार से आदर देकर ककेई को भवन को चली गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।